स्टोरी शेयर करूं। और गाइस ये बात हमारे स्कूल के डेज़ की है, जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे और हम हमारे मैथ के टीचर के ट्यूशन जाया करते थे, राइट। और हमारे जो मैथ के टीचर थे वो क्या करते थे कि एवरी संडे, हर संडे को वो हम लोगों का टेस्ट लेते थे, जो भी उन्होंने वीक में पढ़ाया, राइट। और होता यूँ था कि हम उस टेस्ट के लिए खूब ज़्यादा मेहनत करते थे, खूब ज़्यादा स्टडी करते थे, एफर्ट्स लगाते थे स्टडी के अंदर। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स संडे को जब हमारी नोटबुक्स चेक होती थी टेस्ट की, तो हमारा स्कोर आता था 10 out of 8, 10 out of 7, राइट। बट उसी बैच में एक लड़का था। तो वो लड़का क्या था कि वो बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता था, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, कोई एफर्ट नहीं लगाता था अच्छा स्कोर करने के लिए। और जब हमारे टेस्ट होते थे तो वो लड़का चीटिंग करता था, मतलब हमारी या दूसरों की नोटबुक से आंसर कॉपी करके अपनी नोटबुक में लिख देता, और वो लड़का स्कोर करता था 10 out of 10, 10 out of 9 से तो कम कभी उसने स्कोर करा ही नहीं, राइट। सो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन हमारा टेस्ट चल रहा था, और टेस्ट के दौरान क्या हुआ कि वही लड़का चीटिंग कर रहा था, राइट। और फिर एक बार सडन मेरी नज़र फिर टीचर पर पड़ी, तो मैंने देखा कि सर उसे देख रहे थे चीटिंग करते हुए, ठीक है, और इसके बावजूद उसे नहीं रोक रहे थे। और ऐसा मैंने 2-3 टेस्ट में देख लिया। फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने एक बार सर से पूछ लिया। मैंने कहा सर हम लोग तो एफर्ट लगाते, हम लोग तो इतनी मेहनत करते, उसके बाद 10 out of 7, 10 out of 8 ऐसा स्कोर करते, और ये लड़का चीटिंग करता है, और इवन आप इसे चीटिंग करते हुए देखते, ठीक है, फिर भी आप इसे रोकते नहीं, और इसके मार्क्स आते 10 out of 10, 10 out of 9। सो ऐसा क्यों? सो उसके बाद जो सर ने जो आंसर दिया उसने मुझे हिला दिया, मेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर दिया। और उन्होंने आंसर दिया कि बेटा मुझे तुम लोगों पर तो भरोसा है कि तुम लोग तो एटलीस्ट एग्ज़ाम टाइम पर स्टडी करके अच्छा स्कोर कर लोगे, राइट, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है कि ये स्टडी करेगा, ठीक है। सो इसी बहाने जब टेस्ट हो रहा है तो यहाँ बैठे बैठे कम से कम ये अपनी चीटिंग करने की स्किल्स तो एनहेंस कर रहा है, अपने चीटिंग करने की स्किल्स में तो मास्टर हो रहा है। सो पढ़ाई ना करके कम से कम चीटिंग करके तो ये लड़का पास हो जाएगा, राइट। सो जैसे ये आंसर दिया, ये बैड एग्जाम्पल है बेसिकली, बट इसने मेरा पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर दिया। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उस लड़के ने हमारे जो एग्ज़ाम हॉल जहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, उस टाइम पर सबसे स्ट्रिक्ट टीचर आए थे स्कूल के, और उस लड़के ने उन टीचर के सामने चीटिंग करी, राइट। और उन्हें अपनी बातों में ऐसा लगाया कि वो भी हंसने लगे, वो भी इवन उसको कुछ नहीं बोल रहे थे, और वो उनके सामने चीटिंग कर रहा था। हम लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं उस क्लास में चीटिंग करने की, और इसी वजह से उस लड़के ने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर शानदार स्कोर किया। इवन स्कोर करने के बाद वो दूसरे लड़कों को बता रहा था, देखो तुम लोग रोज़ स्कूल बैठ के पढ़ाई करते थे, स्टडी करते थे, मैं रोज़ बंक करता था, उसके बाद भी देखो तुमसे ज़्यादा स्कोर करके आया, राइट। सो दिस इज़ द स्टोरी आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। एंड इस स्टोरी को शेयर करने के पीछे का मकसद क्या है, मेरा इस स्टोरी को शेयर करने के पीछे का पर्पस क्या है, ये यही है गाइस। इसका पर्पस वो ये है कि हम सबकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, हम सबकी कोई ना कोई स्किल्स होती है, राइट। सो हम सबको एक रास्ता चूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब हम सबकी अलग अलग स्किल सेट होता है, राइट। जब वो लड़का पढ़ाई नहीं कर पा रहा था तो हमारे टीचर ने उसकी स्किल सेट को देखा, उसकी विलिंगनेस को देखा कि ये किस चीज़ के अंदर सबसे अच्छा है, तो उन्होंने उसको उसी के अंदर ग्रो किया, उसी के अंदर उसको सपोर्ट दिया, उसी के अंदर उसको एनवायरनमेंट दिया, ताकि वो अपनी जिस स्किल में गुड है उसको और एनहेंस कर सके, राइट। So this is something I wanted to share with you, and this is what we do through DMIT report. लोग कहते हैं DMIT से आप क्या करते हो, बट DMIT से हम लोग ये करते हैं कि इससे हम हमारे बच्चों की जो स्किल सेट है, हमारे बच्चों की जो यूनिक स्ट्रेंथ है, उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ना कि उस चीज़ में उसको पुश करते, उस चीज़ में उसको धक्का लगाते कि तू ये कर, क्योंकि उस जगह पर रेजिस्टेंस ही होगा, और एट द एंड वो बच्चा गिव अप करेगा, और उसे लाइफ में कभी वो आगे जो चीज़ें अपनी लाइफ में हिट करना चाहता है, सक्सेस को अचीव करना चाहता है, वो अचीव भी नहीं कर पाएगा। इवन ही विल फील मोर क्या बोल सकते, खुद से डिससेटिस्फाइड हो जाएगा वो बच्चा। लेकिन जब वो बच्चा अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके सक्सेस को अचीव करेगा तो वो ज़्यादा एंजॉय करेगा, अपने रास्ते पर चलकर इंसान ज़्यादा एंजॉय करता है, राइट। हम लोग कोशिश करते एक दरवाज़ा खोलने की, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि उसके पास में एक और दरवाज़ा है जो खुला हुआ है। बंद दरवाजे पर हम लोग उसे पुश करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास में एक दरवाज़ा है जो खुला हुआ है। और मज़े की बात है कि उस खुले हुए दरवाजे के अंदर जा कर के हम उस रूम के अंदर एंटर होकर के जो दरवाज़ा अंदर से बंद है उसको भी ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू, एंड आई होप कि मैं DMIT की जो इम्पोर्टेंस है वो आप लोगों को बता पाया। थैंक यू सो मच।